तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको वॉइस ओवर करने सिखाने वाला हूँ। यूट्यूब छोड़ दो, अगर तुम भी अपनी वीडियो में ऐसा वॉइस ओवर करते हो, इससे लोगों को स्किप करने में 3 सेकंड भी नहीं लगेगा। और अगर तुम ऐसा वॉइस ओवर यूज करते हो तो तुम्हारी वीडियो को वायरल होने में कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा वॉइस ओवर करने के लिए फर्क नहीं पड़ता तुम मार्केट या शोरगुल वाले जगह पर रहते हो। तो आपके डाउट के लिए मैं बता दूं, ये वॉइस ओवर मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टूडियो सेटअप। तो हमारे पास कोई खास खुद का स्टूडियो नहीं होता, तो तुम कोई भी कमरे में वॉइस ओवर कर सकते हो। और ध्यान रहे कमरा खाली ना हो, वरना ईचो की प्रॉब्लम आएगी, तुम्हारा आवाज गूंजने लगेगा। तो अगर हो सके तो कमरे के दरवाजे या खिड़की पर पर्दे लगा सकते हो। ये तो सामान से भरे कमरे में वॉइस ओवर कर सकते हो, जिससे ईचो का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ईचो का तो प्रॉब्लम सॉल्व। अब सेकंड नॉइस, अगर आप सब कुछ करके देख लिए तभी भी वॉइस में नॉइस आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसे रिमूव किया जा सकता है। अगर तुम अपना प्रोफेशनल स्टूडियो बनाना चाहते हो तो तुम इस साउंड पैनल का यूज कर सकते हो। इस साउंड पैनल को पूरे दरवाजे और खिड़की पर लगा देना रहता है, जिससे बाहर से आने वाला नॉइस रिमूव हो जाता है। ये बेसिकली क्या काम करता है, वॉइस को रिपीट होने से रोकता है। अगर आपके पास 10 रुपए भी नहीं है और आपको स्टूडियो चाहिए तो आप लोग ये वाला टेक्निक यूज कर सकते हो। अलमारी खोलो, खोल लिया, अब मोबाइल उसके सामने रखो, अब वॉइस ओवर करो। और ये नहीं अलमारी बोलो तो अलमारी खोल के सीधा रिकॉर्ड करने लगे, नहीं, उसमें कपड़ा भी भराया रहना चाहिए। बेसिकली ये क्या काम करेगा, अगर अलमारी पूरे कपड़े से भरा होता है तो इसमें इचो और नॉइस की दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि आवाज को रिपीट करने के लिए ज्यादा जगह रहेगा नहीं। अलमारी एक छोटा सा जगह होता है, उसमें भी कपड़ा भराया रहेगा तो नॉइस भी नहीं आएगा और आवाज रिपीट भी नहीं होगा। अब ये सब तो वॉइस रिकॉर्ड करने का तरीका हो गया। अगर आपको प्रोफेशनल वॉइस चाहिए तो आ जाओ, इसे मोबाइल से एडिट करते हैं। तो फर्स्ट हम वॉइस एडिट करने के लिए यूज करने वाले लेक्सिको ऐप, जिसमें बहुत सारे वॉइस इफेक्ट दिए रहते हैं। तो चलो लेक्सिको ऐप में। लेक्सिको ऐप में आने के बाद आपको ऊपर में एक ओपन का बटन देखने को मिलेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो बहुत सारे वॉइस देखने को मिलेंगे, इसमें आपका भी वॉइस होगा तो उसको ऐड कर लेना। अब यहाँ पास एक सिंपल से इंटरफेस है, चालू और बंद और पॉज, ये सब नॉर्मली काम आते हैं चालू बंद करने में और बंद करने में, भाई पॉज करने में। और यहाँ पास एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पास बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इंपोर्ट, इफेक्ट, साइलेंस, अंडू, पेस्ट, ये सब काम आते हैं आपका वॉइस एडिट करने में। तो इसमें मेन है इफ़ेक्ट्स में भी बहुत सारे इफ़ेक्ट दिए हैं, वॉइस इफ़ेक्ट, नॉइस रिड्यूस, रिमूव नॉइस, ये सब। तो इसमें हमारा सबसे अच्छा है नॉइस रिडक्शन। इसमें आप आते हो तो ऊपर वाला जो थ्रेशोल्ड वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, उसको आप अपने बैकग्राउंड नॉइस के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि यही आपके बैकग्राउंड नॉइस को क्लियर करता है। तो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो, लेकिन मैं इसको करूँगा 25 क्योंकि ये बेस्ट रहता है अपने बैकग्राउंड नॉइस को रिमूव करने के लिए। तो ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उतना ही करके फिर इसको सीधा अप्लाई कर देना है। ये देखो -25 सीधे फिर अप्लाई होने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ऊपर में एक माइनस और प्लस का ऑप्शन देखने को मिलता है। अगर आप माइनस पे क्लिक करते हो तो ये वॉइस आपको पूरा छोटे छोटे पार्टिकल्स में दिखाने लगेगा। अब इफेक्ट्स में एक और इफेक्ट है नॉर्मलाइज का, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये क्या काम करता है, आपके आवाज़ को एक ही पिच पर नॉर्मलाइज कर देता है, मतलब ना ज़्यादा ना कम। अगर आपसे गलती से कोई सा भी बटन टिप जाता है या फिर कोई सा भी गलत इफेक्ट लग जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, 3 डॉट पे क्लिक करके अंडू पे क्लिक कर देना है तो वापस हट जाएगा। यहाँ इफेक्ट्स में और इफेक्ट्स में बता देता हूँ, जैसे रिवर्स का जो कि वॉइस को रिवर्स कर देता है, चेंज पिच, चेंज टेम्पो, चेंज स्पीड, ये सब बहुत सारे हैं, जिसमें से ये वाला भी अच्छा वर्क करता है। आपके वॉइस के हिसाब से आप एडिट कर सकते हो इससे। और यहाँ पे एक ईचो का इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपके वॉइस में ज़्यादा ईचो है, आपका आवाज़ गूंज रहा है, तो अब आप ईचो वाला लेवल जो है ऊपर में उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। अभी 43% पे है, उसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन 100 मत करना, नहीं तो आपका आवाज़ को ही दबा देगा वो। आपका वॉइस एडिट हो जाने के बाद ऊपर में सेव बटन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पास MP4 का ऑप्शन दे रहा है, तो उसको देख के घबराना मत। आप MP3 करोगे लेकिन सेव पे क्लिक करोगे तो आपको ये सब्सक्रिप्शन परचेस करने के लिए कहेगा, लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन परचेस नहीं करना है। आप MP4 पे उसको डाउनलोड करो, लेकिन वो MP3 पे ही डाउनलोड होगा। आप फाइल में जाकर चेक कर सकते हो, वो MP3 में साउंड में ही डाउनलोड होता है। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, अपना नाम डाल देता हूँ वॉइस का और सेव पे क्लिक कर देता हूँ। अब थोड़ा टाइम लगेगा, सेव हो जाएगा लेकिन। अब सेकंड हम वॉइस एडिटिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं कैपकट ऐप को, तो चलते हैं कैपकट ऐप में। तो कैपकट में आ जाने के बाद आप लोग को कोई से भी एक पिक्चर को ऐड कर लेना है।
और उसके बाद आप लोग नीचे देखोगे तो आपको एक ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और साउंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पास एक फाइल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आके आपको डिवाइस पे आ जाना है और सर्च बार में आपको अपना वॉइस को सर्च कर लेना है, फिर उस वॉइस को ऐड कर लेना है। सबसे पहले आप लोग इसको सुन लो। यूट्यूब छोड़ दो अगर तुम भी अपने वीडियो में ऐसा वॉइस ओवर करते हो, इससे लोगों को स्किप करने में 3 सेकंड भी नहीं लगेगा। आप लोग अपनी वॉइस पे क्लिक करोगे तो एक रिड्यूस नॉइस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसको आप लोग को ऑन कर देना है। फिर आप लोग अपनी आवाज़ को सुनना, सुनो कितना डिफरेंस है। यूट्यूब छोड़ दो अगर तुम भी अपने वीडियो में ऐसा वॉइस ओवर करते हो, इससे लोगों को स्किप करने में 3 सेकंड भी नहीं लगेगा। और अगर तुम ऐसा वॉइस ओवर यूज़ करते हो तो तुम्हारी वीडियो को वायरल होने में कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा वॉइस ओवर करने के लिए फ़र्क नहीं पड़ता तुम मार्केट या शोरगुल वाले जगह पर रहते हो। तो आप लोग सुन लिए कितना डिफरेंस आ रहा है वॉइस में। अब चलते हैं इसके डाउनलोड सेटिंग के ऊपर। तो ऊपर आपको AI HUD का ऑप्शन देखने को मिलता है, उसको आपको 1080p कर देना है और ये जो बिट रेट है इसको आपको 30 पे ही सेट रहने देना है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को और कुछ भी दिक्कत आए तो कमेंट कर सकते हो। तो बाय बाय।